नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए हम इसमें स्पेशल टॉपिक करते हैं। आज हमारा स्पेशल टॉपिक में भारतीय साहित्य, इतिहास एवं ग्रंथ करने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है। इसका हमारा ऑप्शन बी। पतंजलि की महाभाष्य प्रसिद्ध रचना है, महाभाष्य। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगिणी का संबंध किस राज्य के इतिहास से संबंधित है? तो राज तरंगिणी यह कल्लड़ द्वारा लिखी गई है, तो यह कश्मीर से संबंधित है। इसका हमारा ऑप्शन डी, कश्मीर से। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3, मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो विशाखा दत्त। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, विशाखा दत्त। कालिदास की मेघदूतम, अग्नि अग्निमित्रम, इस प्रकार रचना नाम क्या है? अग्नि। और इनकी प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 4, कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? किस विषय से है? तो राजनीति और प्रशासन से संबंधित है। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5, हर्ष रचित कादम्बरी किसकी रचना है? तो यह बाण भट्ट की रचना है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, इंडिका पुस्तक में किस विदेशी यात्रा ने भारतीय समाज का वर्णन किया है? किसका वर्णन किया है? तो इसमें मैंगिस्तीन। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? तो कालिदास द्वारा लिखा हुआ है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही, कालिदास। अगला हमारा पंचतंत्र की कहानियां के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा। इसका हमारा ऑप्शन ए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न नंबर 9, बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। इसका हमारा ऑप्शन बी, अश्वघोष। अगला हमारा प्रश्न नंबर 10, मृदा कच्छतम मिट्टी की गाड़ी नाटक के लेखक कौन है? तो इसका शूद्रक। इसका हमारा ऑप्शन है शूद्रक। यह एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, यह याद रखें। अगला हमारा प्रश्न नंबर 11, किताब उल हिंद तहकीक हिंद के लेखक कौन था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो इसका होगा अल बर्नी। इसका हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12, पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में किसने की थी? किस भाषा में और किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी, अवधी भाषा में। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 13, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका हमारा ऑप्शन बी, गुलाब बदन बेगम। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14, अकबर आईने ए अकबरी अकबरनामा के लेखक कौन है? तो इसका हमारा अबुल फजुल, अबुल फजल। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी तो बाबर। इसका हमारा ऑप्शन ए बी डी होगा, बाबर। ऑप्शन डी बाबर। सत्यार्थ प्रकाश किस समाज सुधार की प्रसिद्ध कीर्ति है? तो इसका हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसने 1875 में
आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा दादा भाई नौरोजी। इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 18, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में लिखी थी? किस जेल में लिखी थी? तो अहमदनगर फोर्ट जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। लेकिन डिस्कवरी ऑफ पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। आपको ये याद होगा डिस्कवरी ऑफ पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की कहाँ लिखी थी? तो अहमदनगर फोर्ट जेल। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 19, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया? किस उपन्यास से लिया गया? तो आनंद मठ। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 21, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा बाल गंगाधर तिलक। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 22, गुलामगिरी पुस्तक का संबंध किससे है? गुलामगिरी का तो जोतवा फूले। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 23, किसने 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपनी पुस्तक में कहा? पुस्तक में कहा तो बी.डी. सावरकर। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 24, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला, मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसने लिखा था? मैं नास्तिक हूँ यह किसने लिखा था? तो भगत सिंह। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 26, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न नंबर 27, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 28, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान और गबन के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 29, कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसके जय शंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा है इनकी, चिदम्बरा, जो कि 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा यमा को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो तुम्हारा 1972 में प्रदान किया गया था। 1972 में तो महादेवी वर्मा की यमा, तो इससे 1982 में प्राप्त हुआ था। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, और रामधारी सिंह उर्वशी को 1972 में प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला हमारा प्रश्न नंबर 31, महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? इसके लेखक कौन है? तो है आंचलिक है फणीश्वरनाथ रेड्डी इसके रचनाकार है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 32, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा धर्मवीर भारती की एक कन्नू प्रिया, धर्मवीर भारती की कन्नू प्रिया। अंधा युग, मोहन राकेश की लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। अगला हमारा प्रश्न नंबर 33, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका हमारा श्री लाल शुक्ल। इसका हमारा ऑप्शन ए सही।
अगला हमारा प्रश्न नंबर 34, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो कमलेश्वर, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला। अगला हमारा प्रश्न नंबर 36, तिल्ली तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखनी पड़ी थी, यानी इस उपन्यास पढ़ने के लिए चंद्रकांता उपन्यास। अगला हमारा प्रश्न नंबर 37, तमस उपन्यास जो भारत विभाजन पर आधारित है के लेखक कौन है? तो भीम सहानी, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। दादा कॉमेडी तेरी मेरी उसकी बातें, झूठा सच, झूठा सच, देशद्रोही और दादा कॉमरेड यशपाल की रचना है। मनु भंडारी की यह कहानी भी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 38, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यमा के लिए मिला था, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 39, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, सचिन तेंदुलकर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 40, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका होगा मिल्खा सिंह, इसका हमारा ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। अगला हमारा प्रश्न नंबर 41, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गोल, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला हमारा विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसकी एपीजे अब्दुल कलाम, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 43, सनी डेज नामक पुस्तक किस क्रिकेटर ने लिखी थी? किस क्रिकेटर ने लिखी थी? तो सुनील गावस्कर, इसका हमारा ऑप्शन डी सही, सुनील गावस्कर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 44, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका होगा वेल्थ ऑफ नेशन, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, 1776 में लिखी गई पुस्तक है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 45, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी पुस्तक रेत की समाधि की लेखिका कौन है? तो गीतांजलि श्री, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 46, द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर आधारित है? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 47, वॉर एंड पीस महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका हमारा लियो टॉलस्टॉय, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 48, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो इसका सलमान रश्दी, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 49, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा किरण बेदी, इसका हमारा ऑप्शन ए किरण बेदी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 50, द सूटेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा है? सूटेबल बॉय किसने लिखा है? तो यह विक्रम सेठ द्वारा लिखा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और नहीं, इसमें कुल 50 प्रश्न है, तो हमने आपको ये 50 प्रश्न कंप्लीट कराए। अगर आपको यह हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह क्लास किस प्रकार पसंद आती है। अगर आप कोई सुधार करने की जरूरत हो तो हमसे सुधार करेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।